आप सबका वेलकम आज की इस वीडियो के अंदर। जो देखो, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है, इसलिए नहीं, आप इसलिए यहाँ पर नहीं कि मैं आप पढ़ाऊं, पढ़ने वाले नहीं है। वी विल थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट, हम एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचेंगे, उसकी तरह बर्ताव करेंगे, एक गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे और ऐसा ऐसा सीखेंगे आप जैसे कि मान के चलो हम ही पॉलिसीज को बनाने वाले हैं। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं बोलना चाह रहा हूँ पढ़ने नहीं आए, पढ़ने नहीं आए, हम यहाँ सीखने भी नहीं आए, तो क्या करते हैं हम एक्चुअल में देखें कि आखिर डिसीजंस कैसे लेते हैं। आखिर अगर हम एक गवर्नमेंट है, हाउ वी विल टेक डिसीजंस, कैसे इकोनॉमिक्स की तरफ सोचे, उनको क्या क्या पता होता है, तुम्हें भी पता चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो एक कंसेप्ट मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ, ये आज के हिसाब से इनफ है। ठीक है, क्या है ये, देखो आज हम इस इकोनॉमिक्स के सेक्शन के अंदर सीखने वाले हैं सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, ऑरिजिन। किसी भी चीज को जानने से पहले, किसी भी चीज को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका आखिर ऑरिजिन कहाँ से, मतलब वो कहाँ से उसका उत्पादन हुआ। ठीक है, उसका जनन कैसे, उस जनन को सीखने के लिए, उस जनन को सीखने के लिए उसके बाद हम सीखेंगे कि ग्रोथ क्या होता। अब तुम सोच रहे हो कि ग्रोथ है, कुछ समझा नहीं। देखो मैं चाहता हूँ, ग्रोथ एक ऐसा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसे माना जाता है कि भाई इसकी वजह से और डेवलपमेंट की वजह से, जो आगे भी सीखेंगे, इन दोनों की वजह से इकोनॉमिक्स के जो बलबूते हैं वो मजबूत रहते हैं, इकोनॉमिक्स अच्छे से आगे बढ़ती है। तो इन दोनों चीजों को हम अभी सीखेंगे। देखो तुम जो है ना, शुरू में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कहाँ पर आ पहुंचे, हम क्या पढ़ रहे हैं या फिर हम सीख रहे हैं या फिर कि एक ऐसे नॉर्मल ज्ञान की वीडियो है। नहीं, ये तीनों में से कुछ है, ये कुछ अलग है। यूट्यूब के ऊपर ये बहुत ही अलग चीज है। आज तक मेरे हिसाब से किसी ने भी आपको यूट्यूब पे पोस्ट करके नहीं दी होगी। वी आर थिंकिंग ऑफ आवरसेल्व्स एज एन इकोनॉमिस्ट, हम अपने आप को इकोनॉमिस्ट मान के चलेंगे, जिसके पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं भी है, तो वो ज्ञान यहाँ से हम लेकर जाने वाले हैं और किस तरीके से हम इनके बीच का डिफरेंस, यानी कैसे डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, फिर डेवलपमेंट है तो उसका मतलब क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, कुछ उसके एग्जाम्पल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फोर्थ पार्ट है, इसकी वजह से मैं इतना पढ़ाऊंगा और आगे भी उठ रहा हूँ, वो ये होगा कि रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और यही वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इसकी वजह से तुम्हें मजा आए, ठीक है, बहुत मजा आएगा इसकी वजह से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सिंपल से आगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें मिलाऊंगा एक चीज जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का उत्पादन, ये चीज आई कहाँ से, कैसे इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे इसको बनाया गया। देखो बहुत पहले के बात है, बहुत पहले की। ठीक है, तो लगभग बीसीस की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बीसीस की बात कर रहा हूं मैं। उस समय ग्रीक, आपने ग्रीक सुना है, आपने कभी ये सुना है ग्रीक? ग्रीक मेरे हिसाब से आपने सुना ही होगा। ग्रीक एक लैंग्वेज कह लो, ग्रीक एक लैंग्वेज कह लो, जैसे हमारी लैंग्वेज होती थी एकदम एंशिएंट लैंग्वेज। हमारी क्या थी, हमारी एंशिएंट लैंग्वेज थी संस्कृत, है ना, हमारी एंशिएंट लैंग्वेज थी संस्कृत। वैसे ही जो यूरोपियंस थे, उनकी जो एंशिएंट लैंग्वेज थी ग्रीक, ग्रीक कहते हैं। उसी में एक वर्ड का जनरेशन होता है। ठीक है, उसी में एक वर्ड का जनरेशन होता है, इसका नाम है ओइकोनॉमिका। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, तो अच्छे समझ में आएगा। उसी का नाम है ओइकोनॉमिका। ठीक है, ओइकोनॉमिका। ओइकोनॉमिका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो ओइकोस, इसके अंदर दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट यहाँ तक का ओइको, और यहाँ तक का नोमिया, मतलब नोमिक्स। ओइको का मतलब होता था हाउस होल्ड। अच्छा, हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड का मतलब घर की चीजें होती है। ठीक है, घर की चीज। देखो ये सेक्शन आप स्किप कर सकते हो अगर आपको आता हो तो, क्यों पता है, ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया था कि अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल नए, तो आपको ये तो कम से कम पता चले कि इकोनॉमिक्स होता क्या है आखिर। ठीक है, बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी जानना जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिकल चीजों को अपने लाइफ में उतार पाओ। इसलिए हम थ्योरेटिकल नॉलेज को साथ में लेकर रियल लाइफ के प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंग्स के ऊपर पढ़ते चले जाएंगे। अगर ऐसे बढ़ेंगे आप भी कहोगे ऐसी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी ही नहीं भाई। ऑइकोस, एक हाउस होल्ड का मतलब, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, घर की चीजें, घर में रहने वाली चीजें, उसका मैनेजमेंट करना। उस ठीक है, घर की चीजों को जब मैनेज करते थे तो उसे हम कहने लगे ओइकोनॉमिया। ठीक है, एक एंशिएंट ग्रीक्स ने दे वाज कॉल्ड इट एज ओइकोनॉमिया। और उसके बाद फिर देखो, कोई भी चीज अगर आती है ना बाहर, तो लोगों के अंदर उसको लेकर बहुत बहुत ही ज्यादा उत्साह उसके अंदर आ जाता है। लोगों के अंदर वो चाहते हैं कि हम उसके बारे में जाने, सीखे, पहचाने क्या है ये। वैसा ही उन्होंने ओइकोनॉमिया को जानने की कोशिश की। इस वर्ड को, ये वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, उनको जानते जानते, लोगों की तरह पहचानते पहचानते इसको मॉडर्न यूज में कह दिया गया इकोनॉमिका को मार्केट, स्टडी ऑफ मार्केट, स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, इस नाम से इसे जाना जाने लगा। ठीक है, मतलब कि क्या, मतलब कि ये काम ये कर रहा था कि ये वेल्थ को, आपकी जो भी वेल्थ है, स्टेट की, आपकी कंट्री की, आपके घर की, अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस भी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो भी मार्केट है, जैसे कि हमारे कंट्री की मैं बात करता हूँ, हमारे कंट्री का मार्केट, हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी वेल्थ है, वेदर कोई भी वेल्थ, कैसे भी वेल्थ, वेल्थ है ना, रिसोर्सेस कितने यूज हो रहे हैं, वो रिसोर्सेस, इन सब को जब आप मैनेज करो, इनका जब स्टडी करो, इनके बारे में सीखो, जो अभी हम करने वाले हैं, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज स्टडी जो कि जनरेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, याद रखना। हमारे संस्कृत के कई लिटरेचर के कई लोगों ने भी इसके लिए अपने अपने अनुमान दिए थे। आप चाहो तो आप जाकर सर्च कर सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप इतना तो आपको क्लियर रहे कि भाई आप क्या सीख रहे, आप इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो, एडम स्मिथ, ये वो इंसान है जिसके बारे में अगर आप पढ़ते हो कभी भी जिंदगी में, या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो जैसे ही आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे, आप इस नाम को हमेशा सुनने वाले, एडम स्मिथ। इस बंदे ने ही कहा था इस चीज को, किसको, कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है वेल्थ की, रिसोर्सेस की, उनको जमा करना, उनके बारे में सीखना। लेकिन इसने कहा क्या इसके पास माइक था, क्या इसके पास यूट्यूब था? नहीं, इसने एक किताब लिखा, इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। गॉट इट? वेल्थ ऑफ नेशंस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि भाई एडम स्मिथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। There are a lot of people who have contributed, but Adam Smith is the one जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट था और सबसे प्रायर था, प्राइमरी और प्रायर। ठीक है, और इसी की वजह से हमें वर्ड देखने मिला इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब तुम सब जानते ही हो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से, जो कि है क्या, यहाँ पर जो अब आज के जमाने में जो चीज यूज होती है इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए, वो क्या है पता है? कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्शन का स्टडी है। प्रोडक्शन क्या होता है? हमारे कंट्री में कई चीजें बनाई जाती, कई बिजनेस एंटरप्राइजेस, कई फैक्ट्रीज, कई चीजों का उत्पादन कर, कई चीजों को बनाती है, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन। अभी खाली ऊपर से समझ के चलते रहो, आगे जाकर तुम भी समझ जाओगे कि ये कोई क्लास नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम वाकई कुछ सीख कर रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, What the hell is this distribution? डिस्ट्रीब्यूशन क्या? अच्छा, तुम मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं मुझे कहता हूँ कि मैंने कुछ चीज बनाई फैक्ट्री के अंदर, मैंने किसी चीज को बनाया, जैसे कि मैंने कई सारे कंघियां बनाई, प्रॉप्स, कंघियां बनाई। अब मेरा काम क्या सिर्फ कंघियां बनाना था? देखो, कंघियां मैंने बनाई होंगी तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, मुझे उसको बेचना होगा, किसी को देना होगा। अब मैं 10 लाख कंघियां तो किसी को देने के लिए तो नहीं बनाऊंगा, कॉमन सेंस की बात है।
तुम अगर मार्केट में जाके भी देखो तो कोई भी फ्री का तो कोई बनाता है, बेचता नहीं है। तो वही चीज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, वो भी चीज तुमने प्रोडक्शन की है, जो भी चीज तुमने बनाई है उनको बांट, ठीक है। और एट द एंड इन सब को बांटने के बाद कस्टमर्स का काम क्या आता है, कंज्यूम करना, कि कैसे वो इस चीज को अपने पास लेकर आ पा रहे हैं। यहां तक हमने ओरिजिन का मतलब समझा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया था कोई बात नहीं, कि यहां से आप जो चीज सीखने वाले हो वो चीज आपकी इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब भी आप पैसे को मैनेज करोगे, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखो अब आते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। देखो इसमें आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा, मतलब कितना, 0.001%, 0.001%। लेकिन बाकी का जितना बच गया ना, उसमें आपको मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप बोलोगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सर। देखो यहाँ पर मैंने तो बेसिकली क्या सिंपल सा लिख दिया, ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव और इसका मतलब क्वालिटेटिव। तुम भी बोलोगे कि हाँ यार, एक मतलब, एक का मतलब होगा जिसमें नंबर्स होंगे, एक का मतलब होगा जिसमें स्किल्स होंगी, चीजें होंगी, ये तुम भी समझ गए। लेकिन आखिर वाकई रियल लाइफ में हम कैसे इसका एग्जाम्पल लाए, इसके लिए हम पता है आज का जो चीज है इसमें हम एआई का, ब्राउजर्स का, सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजों का, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम रियल लाइफ में नहीं जी रहे हो, तुम क्लासरूम में नहीं बैठे। ये रहा परफेक्सिटी, एक एआई है जो इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। हम इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं आज, और ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भाई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हम सब चीजों का इस्तेमाल करके, सब चीजों के बारे में जानकर आज एक ऐसे इंसान को, आप आज एक ऐसे इंसान को आईने में देखने वाले हो जो इंसान वाकई एक इकोनॉमिस्ट की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं, अगर मैं कैसे, आप इसमें आप ये भी सीख जाओगे कि किस तरीके से अच्छा डाउट, अच्छा क्वेश्चन आप किसी भी एआई से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज ग्रोथ, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज। तो देखो यहाँ पर कई चीजें आ रही है, कई चीजों ने, कई लोगों ने अपना अपना बयान दिया है, कई लोगों ने अपने अपने बारे में बताया है। जैसे कि डिक्शनरी, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी अलग कहती है, vocabulary.com से अलग, डाउटनेट अलग कहता है। लेकिन वाकई आखिर ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ क्या होता है? जब भी अगर आपका एक बिजनेस है, आपकी कंट्री है जिसमें आप एक इकोनॉमिस्ट हो, आपकी कंट्री सबके नहीं हो सकती, हाँ, तो जिसमें आप एक इकोनॉमिस्ट हो, उसमें आप देखोगे कि आपकी कंट्री का साइज किस तरीके से बढ़ रहा है। अब देखो वो साइज अगर पॉपुलेशन का भी हो तो उसे भी हम ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे, मास का भी हो उसे भी हम ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे, नंबर का भी हो उसे भी हम ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे। बट व्हाट नंबर, क्या चीज, क्या मास, पॉपुलेशन समझ में आया मुझे, लेकिन क्या मास, मास का मतलब होता है वो वॉल्यूम जिससे मेरी बात को और सुन, वो वॉल्यूम जिससे आपकी कंट्री के बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर, बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रुप है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जिससे आप अपने आप को वार्तालाप में रखोगे और आप समझोगे कि देखो, हाउ मैनी बिजनेस एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस आता है, स्पेलिंग में थोड़ी प्रभाव नहीं आता है, इंडिया, ठीक है। हाउ मैनी बिजनेस एंटरप्राइजेस आर देयर, ठीक है। देखो टोटल 28,05,354 कंपनियां इंडिया के अंदर है, ठीक है। इतनी कंपनीज इंडिया के अंदर है, ये वो कंपनीज है जो हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता है कोई बात नहीं, बस इतना समझो कि अपने अपने बारे में गवर्नमेंट को मैसेज देती, ठीक है। उनकी क्या क्षमता है, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट तक ये 28,05,354 कंपनीज हमारे कंट्री, ठीक है।
ठीक है। इन कंट्रीज का प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन पीपल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उन सब चीजों का स्टडी को ही हम जरा कहेंगे इकोनॉमिक्स। लेकिन ये एक पार्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है, इनके अंदर जब आप देखोगे, जब इनके अंदर ही ये नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स के अंदर जब इंडस्ट्रीज मान लो ये अगले साल बढ़कर हो गए 30 लाख, ठीक है, 30 लाख अगर ये होगी, इसका मतलब क्या है, ये तो हुआ, दैट इज सिंपल कि ग्रोथ। और यही चीज आप समझ गए, यहीं पर आप चीज समझ गए। लेकिन जब तुमने इस चीज को गौर किया कि भाई इसके अंदर के जो एम्प्लॉयज का स्किल्स था, एंटरप्रेन्योर्स का स्किल्स था, क्या एक ही एंटरप्रेन्योर के 4-5 कंपनीज हैं, क्या 2 एंटरप्रेन्योर्स मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं, क्या वो स्किल्स है उनकी वजह से ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। और इसीलिए क्वालिटेटिव कंसेप्ट जाता है, समझे। तो ग्रोथ का मतलब जितने भी नंबर ऑफ चीज आप देखो, जितने भी नंबर्स के बारे में आप सीखो, वो होता है ग्रोथ। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, इट्स अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप ग्रोथ को तो इंक्लूड करते ही हो। देखना बहुत जगह पर आपको ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग है, नहीं, मैं ये नहीं कहता, बोथ आर रिलेवेंट कंसेप्ट्स। डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर हम नेशनल इनकम को भी देखते हैं। अगर कंट्री की बात करूँ, ओहो आपको लगे तुम कंफ्यूज हो गया, अब ये कंफ्यूज वाली बात करते तुम्हें, ये नेशनल इनकम कहाँ से बीच में आ गया, हम तो बिजनेस के बारे में देख रहे थे ना। मैं तुमको पहले कहा, यू आर एन इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट इंडिया के बारे में, स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में सोचते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एज एन इकोनॉमिस्ट हम देखेंगे कि उसका नेशनल इनकम क्या है। अब बोलोगे नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम मतलब आय, पैसे कमाए, नेशनल मतलब पूरे कंट्री का। यही तो तुम्हारा क्लियर हो जाता चीज, ठीक है, यहीं पर तुम्हारी मीनिंग क्लियर हो जाती है। हम इस चीज को इतना इजी तरीके से समझने वाले हैं पूरी चीजों को कि तुम भी कहने वाले हो यार कि इतना इजी होता है इकोनॉमिस्ट बनना, ठीक है, इतना इजी होता है इकोनॉमिस्ट बनना, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ चीजें का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए ना, ये भी ठीक है। यहाँ तक तुम क्लियर थे, यहाँ तक तुम क्लियर हो मेरे हिसाब से। थोड़ी सी वॉइस खराब आ रही होगी, बोली करनी। नेशनल इनकम मतलब अपनी कंट्री का इनकम, ये कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो इसमें तो नंबर्स आते हैं, तो ये तो ग्रोथ चला गया, ठीक है, ये तो ग्रोथ में चला गया। लेकिन डेवलपमेंट में क्या चीज आती है, इस नेशनल इनकम के पीछे लोगों की योगदान, लोगों का स्किल्स ग्रोथ में आ जाएगा, इसको मिलाकर डेवलपमेंट पे, ओके, ठीक है। ऊपर बढ़ो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। अच्छा, ये ग्रोथ का, डेवलपमेंट का कंसेप्ट कब आया, क्यों आया, किस लिए आया? देखो, वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू था पूरे वर्ल्ड पे, लोग बिंदास पैसिफिक रहे थे, बिंदास पैसिफिक रहे थे। फिर आते हैं अपनी चीजों पे, और यहाँ पर हम सोच करेंगे कि हाउ मच मनी was wasted during वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कितना मनी आखिर वेस्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में? देखो देखो, $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन। नाउ यू कैन थिंक इट्स जीडीपी ऑफ जापान एंड इंडिया। इंडिया जापान का जीडीपी है, कितना वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सिर्फ एक डिकेड में 10 सालों में खर्च हो गए, 10 सालों में नहीं, वो भी 7-9 साल ही होंगे। $4 ट्रिलियन को फूक दिया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। कुछ मतलब था इसका भाई, कुछ मतलब नहीं था। ये कोई डेवलपमेंटल चीज था नहीं था भाई, डेवलपमेंटल चीज है, पर सिर्फ $4 ट्रिलियन एक आखिरी कंट्री का ये इकोनॉमी हो सकता है, इंडिया जैसी कंट्री। अब इसी ही चीज को देखते हुए कि भाई इतना पैसा फूका गया, ठीक है, इतना पैसा फूक दिया गया, कितना $4 ट्रिलियन। थिंक्स अबाउट इट,
$4 ट्रिलियन में किसी ने ऐसे ही फूक दिए देशों में। आज वही लोग मरते हैं कि भाई हमारे पास जीडीपी नहीं, लेकिन उतना फूक दिया गया था। जर्मनी, यूएसए, इंडिया भी था, लेकिन इंडिया वाज अ कॉर्नर पार्ट। ब्रिटेन, इसके बाद हम जानते। तो ये सब जो हुआ ना, इसके बाद लोगों का दिमाग खुला, नहीं 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 नहीं, पैसा बचाना है भाई, पैसा बचाओ। पैसा चले जाएगा तो हमारी कंट्री नहीं रहेगी, हमारी कंट्री का इज्जत नहीं रहेगा। इसीलिए लोगों के सामने आया कंसेप्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट। और एक एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स, ठीक है, प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स, इन्होंने क्या कहा कि जो अगर अभी देखो इस इकोनॉमिक को मिक्स करने वाले हैं, किसी तरह पता है, इस इकोनॉमिक को हम मिक्स करने वाला है इस ग्रोथ के साथ में और इस डेवलपमेंट के साथ में। तो जब तुम खुद सोचो मैं इस इकोनॉमिक को इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ में मिक्स कर दूं, तो ये क्या बन के आएगा? ये आ जाएगा बन के इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब वाकई डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, तो ये तो ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ये चीज पता चल गई है। बट नाउ वी विल कंसिडर व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोफेसर उर्सुला हिक्स ने क्या कहा, सिंपल सा उन्होंने कंसेप्ट कह दिया। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो है उन कंट्रीज के जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। जैसे कौन सी कंट्रीज आती है इसके अंदर, एक फ्रेंड के लिए मैं आपको चेक कर ताकि आपको दे साल कौन सी कंट्रीज आती है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, फिर यूएसए और कोई कंट्रीज है, यूके, ठीक है, यूएसए, यूके, चाइना, ठीक है, यूएसए, यूके, चाइना, ये सब कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, इन्हीं कंट्रीज का जो इकोनॉमी है, इन्हीं कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है, वो जो ग्रोथ है उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। फिर आप बोलोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आया, ठीक है, लेकिन व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो उनका होता है जो वाकई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आगे बढ़ गए होते, जिनकी कंट्री बहुत ही अच्छी चल रही हो, जो मजे में हो, लेकिन जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो अभी भी कड़ी मशक्कत मेहनत कर रहे होते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आता है ये चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे सबसे कड़ी मशक्कत कौन कर रहा है, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, हमारी कंट्री भारत, ठीक है ना, इंडिया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया, ठीक है। अब ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, अब मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, तुम इसको बेहतरीन तरीके से समझ लो। देखो, जब तुम जीडीपी की बात करो, जीडीपी क्या होता है, देखो जीडीपी क्या होता है, मैं तुम्हें समझाऊं। ये जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, तो बोलोगे क्या होता है बताओ। देखो, हमारे कंट्री में कई बिजनेस थे, हमने देखा था, कितने थे 28,05,354, 28,05,354 कंपनीज हमारी कंट्री। तो ये कुछ ना कुछ तो करती होंगी ना, ये कुछ ना कुछ तो गुड्स बनाती होंगी। चलो मान लो गुड्स से बनाती है, ये मान लो, चलो गुड्स से बनाती है, लेकिन ये सर्विसेज तो बनाती होंगी, ये सर्विसेज तो देती होगी। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज से कंपनी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वी विल सर्च अबाउट कंपनी नेम टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज से इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विस है, सर्विसेज कंपनी। देखो यहाँ पर नाम ही क्या लिखा है, सर्विसेज। ये सर्विस देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ये टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी तो ना, उनको भी तो कंपनी मानेंगे। कोई गुड्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी से कि रिलायंस, ठीक है, टाटा की भी कंपनी, वही कंपनी टाटा की मोटर्स, और एक तरफ टाटा की सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर, इनका मिलाप देखें, जब इनको हम मिक्स होते हुए देखें, ठीक है, इन दोनों का जब हम मिक्सचर देखें, जब मिक्सचर देखेंगे हम, तब हम कहेंगे भाई कि जो मिक्सचर है वो मिक्सचर ही जीडीपी है, GDP।
यानी कि क्लोज, डोमेस्टिक,